नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी चमत्कारिक एकादशी का वर्णन है जो हर साल नहीं आती। जी हाँ, पूरे 3 साल के इंतजार के बाद इस बार 11 जून 2026 दिन गुरुवार को आ रही है। उसका नाम है परमा एकादशी। मान्यता है कि अगर कोई इंसान भयंकर कंगाली, भारी कर्ज या दुर्भाग्य से जूझ रहा है तो इस एक दिन का व्रत और इसकी पौराणिक कथा को सुन लेने मात्र से उसकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह एकादशी इतनी दुर्लभ क्यों है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और वह कौन सी पौराणिक कथा है जिसे खुद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। आइए सुनते हैं इसकी वो चमत्कारिक पौराणिक कथा जो आपके जीवन में भक्ति का रस घोल देगी। प्राचीन काल में कांपिल्य नगरी में सुमेध नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था पवित्र, जो बेहद पतिव्रता और सेवाभावी स्त्री थे। लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के कारण वे दोनों भयंकर दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। हालत यह थी कि ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने जाता था तो अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता था। घर में अन्न का एक दाना न होने पर भी अगर उनके घर कोई अतिथि आ जाते थे तो ब्राह्मणी खुद भूखी रह करके उन अतिथि को अपना भोजन दे देती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर के सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा कि वह धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता है। तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, इंसान को अपने भाग्य से ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलता। हम जहां भी जाएंगे हमारे कर्मों का फल हमारे साथ रहेगा। इसलिए यदि आप यहीं रह करके भगवान पर भरोसा रखें, कुछ दिनों के बाद उनके घर परम ज्ञानी कौंडिन्य ऋषि पधारते हैं। ब्राह्मण दंपति ने भूखे पेट रह करके भी ऋषि की तन मन से सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कौंडिन्य ऋषि ने कहा, तुम्हारी गरीबी का अंत अब निकट है। तुम दोनों अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी धन धान्य और सुख को देने वाली है। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने 5 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पंचरात्रि व्रत पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। व्रत के समापन पर अगले ही दिन उनके घर में एक अचानक से सुंदर राजकुमार आता है। उसने ब्राह्मण दंपति की भक्ति से प्रभावित होकर के उन्हें रहने के लिए एक भव्य सर्व सुविधा संपन्न महल दिया और उनकी आजीविका के लिए बहुत सारा धन और गायें दान में दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी दरिद्रता पल भर में नष्ट हो गई। देखा दोस्तों, परमा एकादशी के व्रत में कितनी शक्ति है। अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं या कुछ नहीं भी रख पा रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करें। इस दिन सुबह उठ करके पीले कपड़े पहने, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, केले और पंचामृत का भगवान को भोग लगाएं। शाम के समय में तुलसी माता के सामने घी का दीपक जला करके 11 परिक्रमा जरूर लगाएं। एकादशी के दिन भूल कर भी घर में चावल न बनाएं और न ही खाएं। इस दिन किसी से विवाद न करें, झूठ ना बोलें और घर के मुख्य द्वार पर आए हुए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इसके समय के बारे में। महावीर पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 10 जून 2026 को रात में 7:34 से शुरू होकर के 11 जून
2026 को शाम 5:54 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 11 जून को रखा जाएगा। 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 5:15 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। यह गुरुवार का दिन है, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा इस दिन दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि यह केवल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में ही आती है। सामान्य वर्षों में साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 26 एकादशियां होती हैं। और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इस 11 जून को आने वाली परमा एकादशी का लाभ उठाएं और भगवान हरि की कृपा पाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री राधे जरूर लिखें। अगर आपको यह पौराणिक कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को परमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।